देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात कर लें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक में आप सभी साथी जो हैं स्पष्ट रूप से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस भी हाथ पे आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनवैलिड किया गया, उसके लिए लगातार आपके जो है सार्थक प्रयास जारी है। आज साथियों बात कर लें इसी प्रयास के अंतर्गत बहुत बड़ा प्रयास साथियों किया गया है हमारे नंदन बोहरा सर के माध्यम से, और हमारे जो अन्य साथी हैं उन्होंने पहुँच करके अपनी बात जो है केंद्र तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। साथियों, आज बात करेंगे क्या कुछ रहा है, क्या मीटिंग्स रही हैं जो दिल्ली आह्वान था उसके परिप्रेक्ष्य में। साथियों, बात करें तो ट्वीट के माध्यम से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्पष्ट किया है कि आज अपने दिल्ली स्थित आवास में लोकसभा हरिद्वार की जनता व कार्यकर्ताओं की जनहित से संबंधित समस्याओं से अवगत हुआ और संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करने का निर्देश दिया। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और नंदन बोहरा सर ने भी स्पष्ट किया है कि आज जो है मुलाकात स्पष्ट रूप से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से हुई है। देख सकते हैं मीटिंग में स्पष्ट रूप से जो है नंदन बोहरा सर स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं आज जो है ये आपके साथी हैं जो पहुंचे हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है मुलाकात की है और अपनी बातों को अवगत कराया है। हालांकि इसके पहले उन्होंने पत्र जो लिखा था, पत्र में स्पष्ट रूप से जो मान्यता पत्र है एनसीटी का उसको गजट बनाने को लेकर के प्रेयर की गई थी, और आखिरकार ये जो है स्पष्ट रूप से हमारे साथी आज उनसे मुलाकात संपन्न किए हैं। लेकिन साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको जो चीज़ें अवगत कराने चल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आपको गजट के लिए प्रयास सभी को संयुक्त रूप से करना पड़ेगा। साथियों, आपने प्रयास वर्तमान में जारी रखा है, लेकिन इसको और ज़्यादा तेज करने की सख्त ज़रूरत है। और साथियों, जो दिल्ली आह्वान था इसमें पहुँचना क्यों ज़रूरी था, साथियों आपको अवगत करा दें। आज सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में आया था, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया गया था, उसको बिहाफ बनाते हुए आज पटना हाईकोर्ट ने बड़ा डिसीजन लिया है और स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। और साथियों आपको अवगत करा दें, जजमेंट डिलीवर होने के बाद एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, उसको आपको स्पष्ट कराएंगे। और आप जितने भी चयनित साथी हैं आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे इस ओर, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। साथियों, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से नोटिस जारी की गई है, और नोटिस में स्पष्ट रूप से जो आपके चयनित शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक हैं छठे चरण के, उनका जो है डाटा मांगा गया है। तो देख सकते हैं उसके लिए फॉर्मेट दे दिया गया है, डेट भी आज ही की है, और स्पष्ट रूप से एक तरफ जजमेंट आया है, दूसरी तरफ ये कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। छठे चरण में जितनी भी नियुक्त हुए शिक्षक हैं उनकी जो है सूचना मांगी गई है। हालांकि 22,000 बीएड डिग्री धारक जो संपूर्ण छठे चरण में चयनित हुए थे उनको जो है बाहर किया गया है, लेकिन साथियों उस पर जो है शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है जो मेरिट के आधार पर चयन किया जाए और डिप्लोमा धारियों का चयन किया जाए, यानी डीएलएड का चयन किया जाए। ये आदेश जारी किया गया है, और ये आदेश इतना प्रभावी है कि 24 घंटे के अंदर इसमें सूचना मांगी गई है। तो आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि आप लोग प्रयास करें, अगर गजट नहीं जारी होगा तो आपका चयन जो है सुनिश्चित रख पाना बड़ी जो है चुनौतियों की बात हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जो रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट हैं उन्होंने आप सभी को बाहर करने के लिए जो चयनित हैं स्पेशल रूप से, चाहे वो छठे चरण में चयनित हो, चाहे वो आपके सातवें चरण में हो, चाहे वो आपका अन्य आने वाला चरण है जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, आपके सातवें चरण की सेकंड फेज की भर्ती चल रही है, मौका मिला है, लेकिन आप सभी को सतर्क होना है और गजट इशू कराना है। क्योंकि देख सकते हैं बीएड का गजट रद्द हुआ और बीएड को बाहर किया गया, और तुरंत ये आप सभी लोग देख सकते हैं कार्रवाई की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप सभी लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि हम चयनित हैं, हमारे पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, या हम चयनित हैं लेकिन हम बाहर नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आप छोड़ दें, गजट के लिए ज़रूर प्रयास करें। विशेष अपील आप सभी साथियों से है, क्योंकि एकदम से अगर कोई निर्णय लिया जाएगा, और साथियों बात कर लें पहले दफ़ा जो प्रयास किया जा रहा है डीएलएड कैंडिडेट के माध्यम से, वो स्पष्ट रूप से अपर निदेशक हों या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से प्रयास किया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए जो 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त है और छठे चरण में नियुक्त है। इसके लिए हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन साथियों फिर से आपको अवगत करा दें कि ये विशेष तौर पर आप सभी लोगों के लिए वीडियो है जो चयनित साथी हैं, क्योंकि ये ध्यान दें कि एक तरफ आदेश आया, एक तरफ इसलिए डाटा मांगा गया है कि कहाँ पर कितने शिक्षक हैं, क्योंकि उनको निकालने के बाद फिर से उनकी जगह पर किस प्रकार से चयन किया जाए ये सरकार की स्वायत्तता पर जो है कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जजमेंट में छोड़ा है।
और साथियों ये कल की सूचना है, जिसमें एनआईएस के तहत डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची के उपलब्ध कराने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। और इसमें भी 2 दिनों के अंदर ये बात की गई थी कि कितने शिक्षक हैं, उनका डाटा, प्रशिक्षण प्राप्त डाटा, ये सारा डाटा उपलब्ध कराया जाए। तो साथियों सरकार काउंट कर रही है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं डीएलएड के सेलेक्टेड हैं आपके छठे चरण के अंतर्गत, या आपकी जो भी या भर्ती संपन्न हो रही इसके अंतर्गत, और साथ ही साथ यहाँ पर बीएड को बाहर किया जाएगा इसको लेकर के। तो साथियों डाटा कलेक्ट किया जा रहा है भविष्य को लेकर के कि दोबारा से स्थितियां अगर आती हैं तो फिर ये तुरंत डिसीजन जो है विभाग ले लेगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार हमने आपको अवगत कराया है, जिस प्रकार से आपको चीज़ें इंगित कराई हैं, तो निवेदन यही है, जो नंदन बोहरा सर का प्रयास है लगातार उसमें सहयोग करें, पप्पू सर का जो प्रयास है उसमें भागीदार बने। किसी भी तरीके से आप किसी भी जो है आपके लीडर उससे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आप सभी को अवगत करा दें। अब बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, स्पेशली चयनित शिक्षक ध्यान दें, क्योंकि बीएड जो चयनित थे आखिरकार उनको 2 वर्ष के बाद बाहर किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप ना पहुंचे जिससे एक नया केस कोई अगर हाईकोर्ट जाता है। और साथियों बात करें जो प्रयास उनका है डीएलएड रेगुलर कैंडिडेट का, वो पहले प्रयास कर रहे हैं कि उस आदेश का आलोक लिया जाए और विभाग प्रयास करे और इन चयनितों को बाहर करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं उसके लिए केस भी किया जा सकता है रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट के माध्यम से कि इनका जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। तो साथियों उससे पहले आपको प्रयास कर लेना है। गजट जरूरी है और रिव्यू पिटीशन भी जरूरी है। अगर आपका गजट नहीं होगा तो आपका रिव्यू किस आधार से आगे बढ़ेगा। साथियों सबसे बड़ी बात यही है, और गजट ही आपको जो है चयनित हैं तो आपका चयन सेव कर सकता है, और जो अचयनित हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने को लेकर के आगे की स्थितियां स्पष्ट कर सकता है। तो निवेदन यही आप सभी साथियों से है कि इस बात को जाने और समझे, और इस जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो जजमेंट है इसके बारे में आपको इसलिए अवगत करा रहे हैं, इसको आपको निर्देशित करने का सीधा सा एक ही हमारा उद्देश्य है कि आप समझें कि बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर में क्या हुआ और क्या हो रहा है। और अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है रेगुलर डीएड और 18 माह के डीएलएड के अंतर्गत, तो आपकी भी स्थितियां ऐसी ही होंगी जैसी वर्तमान में बीएड कैंडिडेट की हो रही हैं। तो हम उन समस्त साथियों से निवेदन करेंगे जो आपके चयनित शिक्षक हैं, किसी भी स्टेट में हैं, अगर आप जो है स्पष्ट रूप से चयनित हैं और आप नौकरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब आपके पास है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, तो आप जो है स्पेशल रूप से प्रयास करें। अचयनित साथी हमारे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिले, इसके लिए गजट जारी किया जाए और केंद्रीय स्तर पर जो ये मुलाकात हो रही है, केंद्रीय स्तर पर जो चीज़ें की जा रही हैं, इनका परिणाम सकारात्मक होगा। और अगर आप जो साथियों को हम अवगत करा दें कि अगर आप जो है दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, किसी तरीके से आप प्राइवेट रूप से कार्यरत हैं या कहीं पर भी कार्यरत हैं, तो आप इतना करें, आप अपने नज़दीकी माननीय सांसद गण जो भी हैं उनसे मिलिए और उनको इस बात के लिए अवगत कराइए कि ये हमारा मुद्दा है। और इसके लिए आप या तो जो है शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराएं या तो सीधे तौर पर एमएचआरडी को अवगत कराएं, जो भी मंत्री जी हैं उनको अवगत कराएं कि हमारे लिए जो ये महत्वपूर्ण एनसीटी का गजट है उसको जारी किया जाए, जिससे हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। तो निवेदन यही रहेगा कि इस प्रयास को भी आप कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी और प्रेशर आपका मेंटेन होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जब आह्वान किया जाए तब आप जरूर पहुंचें और आगे की स्थितियों पर विचार विमर्श जो है, जो आपके लिए विशेष सूचना आती है उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें और अपना चयन बरकरार रखें। तो चयनित साथी विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान देंगे और समस्त जितने हमारे अचयनित साथी वो इस चीज़ को समझें कि अब वो समय चल रहा है, इस समय के अंतर्गत आपको गजट जरूरी हो गया है। क्योंकि आप देखें तो कोर्ट किसी भी बिहाफ पर बिना किसी जो है आपके आर्गुमेंट के या बिना किसी सबूत के आधार पर आपको जजमेंट नहीं देगी। आप रिव्यू के माध्यम से जाएंगे तब भी आपको जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक में वैधता नहीं मिलेगी। और जब आप सभी साथियों को अवगत करा दें, पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से गलत ठहरा दिया है। तो अगर मामला बाय द वे रेगुलर डीएलएड के हाई कोर्ट जाते हैं और ये प्रेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को गलत ठहराया है, तो कहीं ना कहीं उस फैसले के आलोक में हाई कोर्ट निर्देश और आदेश जारी कर सकता है आप सभी लोगों के जो है चयन
को निरस्त करने को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के। तो ये समझिए और इस चीज़ को जानते हुए आप आगे बढ़िए, प्रयास करिए। प्रयास करने से ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो निवेदन रहेगा समस्त साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा, चाहे वो हमारे अचयनित साथी हों चाहे चयनित साथी हों, क्योंकि जो सूचना इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने दी है, आखिरकार इस प्रकार अगर आप आगे बढ़ेंगे, गजट भी इशू किया जाएगा, रिव्यू के माध्यम से आप कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ से आपको परमिशन भी ग्रांट की जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और आपका आप जो चयनित हैं अपॉइंटीज हमारे हैं उनका भी चयन सेफ हो सकेगा। तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो भी सूचना होगी आपको अवगत कराई जाएगी वीडियो के माध्यम से। निवेदन रहेगा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को समस्त साथियों तक, और चैनल से जुड़िए और अन्य साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।